बांसों के जंगल में लगी आग। बहुत समय पहले की बात है, जब राजाओं की पहचान उनकी तलवार की धार से नहीं बल्कि उनके हृदय की गहराई से होती थी। वो समय ऐसा था जब राजा का कद उसके महल की ऊंचाई से नहीं, उसके संस्कारों की ऊंचाई से नापा जाता था। उसी समय एक शांत, सुंदर और सुसंस्कृत राज्य था, जहां लोग डर से नहीं, सम्मान से जीते थे। उस राज्य के राजा थे राजा वैभव। उनकी आंखों में वीरता थी, पर दिल में करुणा का सागर। वे राजा कम और पिता ज्यादा थे। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनकी मुस्कान से राजमहल रोशन होता था। वे केवल राजा की बेटियां नहीं थीं, वे पूरे राज्य की सांसें थीं। प्रजा उन्हें राजकुमारी नहीं कहती थी, वे उन्हें हमारी बेटियां कहकर पुकारती थी। लेकिन खुशियां कभी दस्तक देकर नहीं आती, वे चुपचाप छिन जाया करती हैं। एक काली सुबह आई जिसने पूरे राज्य की नींद छीन ली। दुश्मनों ने लालच और क्रूरता के साथ राज्य पर हमला कर दिया। धरती कांप उठी, आसमान रो पड़ा और हर गली में चीखों का सैलाब बहने लगा। राजा वैभव तलवार लेकर खड़े हुए। हर वार में अपने लोगों का भविष्य था, हर घाव में अपनी बेटियों की चिंता। उन्होंने दिन रात युद्ध किया, जब तक शरीर ने साथ दिया। लेकिन जब दुश्मन संख्या में अनगिनत हों, तो सबसे बड़ा वीर भी कभी कभी विवश हो जाता है। रात आई और युद्ध थम गया। राजा वैभव घायल अवस्था में बांसों के घने जंगल की ओर बढ़ गए। दुश्मनों ने अंधेरे का सहारा लिया और जंगल में आग लगा दी। आग नहीं लगी थी, मानो किसी ने आशा को जला दिया हो। जब ये समाचार राजकुमारियों तक पहुंचा तो महल में सन्नाटा छा गया। आंखों से आंसू गिरे, पर दिल ने हार नहीं मानी। बड़ी बेटी बोली, पिता जीवित हैं, मुझे मेरा विश्वास मारने मत दो। छोटी, अगर पिता जल रहे होंगे तो हम भी उसी आग में जाएंगे। वे दोनों जलते जंगल की ओर निकल पड़ी। हर कदम पर डर था, पर उससे बड़ा था पिता का प्रेम। चारों ओर आग थी, धुआं था, मौत की गंध थी, पर उनके मन में एक ही आवाज थी, पिता हमें बुला रहे हैं। उन्होंने 2 बांस देखे जो आग में भी झुकना नहीं भूल रहे थे। उन्हीं बांसों के बीच उन्होंने कपड़ा बांधा। उस कपड़े में खीर की एक छोटी सी पोटली रखी। खीर नहीं थी वो बेटियों का प्रेम था। उन्होंने हवा से कहा, अगर तू जीवित है तो हमारे पिता तक ये प्रेम पहुंचा।